गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम सभी 8वीं क्लास के विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। क्या नाम है उसका? फसल एवं इसका प्रबंधन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है रासायन या इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कृषि पद्धतियाँ। और कृषि पद्धति में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया आपने? एक तो मिट्टी का निर्माण, मिट्टी निर्माण, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा क्या? बीज की बुवाई, बीज का चयन और बीज की बुवाई। ठीक है। तीसरा पढ़ा आपने खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक एवं अंतर भी पढ़ लिया आपने इनमें, अंतर। चौथा पढ़ा आपने सिंचाई। और सिंचाई जो पढ़ी, सिंचाई की हमने दो तरह की विधियां पढ़ी, एक तो परंपरागत विधि और दूसरी पढ़ी हमने आधुनिक विधियां, आधुनिक विधियां। तो परंपरागत विधियां आपकी कौन कौन सी है? रेहट है, मोट है, घिरनी है, तालाब, चेन पंप, ये आपकी कौन सी विधि है? परंपरागत विधि। आधुनिक विधि जो पढ़ी आपने कौन सी पढ़ी? छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र। और एक पढ़ा आपने बूंद सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है। आज हम पांचवा टॉपिक लेके चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है कृषि प्रविधि का है वो है आपका खरपतवार एवं नियंत्रण। खरपतवार एवं उसका नियंत्रण। खरपतवार एवं उसका नियंत्रण। तो खरपतवार कहते किसे हैं? आपने देखा होगा जब हम किसी की भी फसल उगाई, जैसे गेहूं की फसल उगाई, तो गेहूं की फसल उगाने के साथ उसके साथ साथ बाजरे के या अन्य पौधे उग जाते हैं, बाजरे के, मूली के अन्य पौधे उग जाते हैं। ये जो होते हैं, ये जो पौधे होते हैं ये खरपतवार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पौधे हैं वो जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे जो हमारे जो वांछनीय पौधे हैं वो उग नहीं पाते, तो इन्हें कहते हैं हम खरपतवार। क्योंकि इनको हटाना जरूरी है, क्योंकि ये पोषक तत्व ले देते हैं जिनसे हमारे कृषि के जो पौधे हैं वो बढ़ नहीं पाते। देखो क्या है खरपतवार? फसल के साथ उगने वाले, फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते यानी फसल के साथ उगने वाले, अवांछनीय भी लिख सकते हो, अवांछनीय, तो ये भी लिख सकते हैं अवांछनीय है। अनचाहे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ये फसल के साथ उगकर पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसल के पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे फसल के पौधों की वृद्धि रुक जाती है एवं
उत्पादन भी कम होता है, इसीलिए इन्हें खेतों से हटाया जाता है, ठीक है। इन्हें खेतों से क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण के देखो कैसे करें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार को कुदाली द्वारा हटाने, कुदाली हो या खुरपी भी लिख सकते हो आप उसमें, खुरपी द्वारा हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। आपने महिलाओं को सुना होगा खेतों में क्या करने जाती है, नींदने। तो नींदने मतलब वो निराई कर रही है, यानी खरपतवार को क्या करती है, वो हटाने जाती है वो लेडीज, ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी रसायन के रूप में, खरपतवार नाशी रसायन के रूप में 2,4-D का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, एग्जाम में आएगी ना। खरपतवार नाशी रसायन के रूप में, यानी खरपतवार को हटाने के लिए जो किसका उपयोग किया जाता है, 2,4-D रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां टॉपिक। अगला है छठी प्रविधि, कौन सी है, कटाई। पांचवी है, छठी है आपकी कौन सी, कटाई। फसल के पौधों के परिपक्वन के पश्चात उन्हें धरातल से काटना या उखाड़ना कटाई कहलाती है।
छोटे क्षेत्रों में कटाई का कार्य हाथों से या क्या कहते हैं दराती से किया जाता है। आजकल फसल की कटाई के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। आजकल फसल की कटाई के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर कहते हैं। फसल की कटाई, फसल के पौधों के परिपक्वन के पश्चात उन्हें धरातल से काटना या उखाड़ना कटाई कहलाता है। छोटे क्षेत्रों में कटाई का कार्य हाथों से या दराती से किया जाता है, जबकि बड़े क्षेत्रों में या आजकल जो है आधुनिक विधि जो है, आजकल फसल की कटाई के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। फसल की कटाई के बाद अगला टॉपिक है आपका भंडारण। अगला टॉपिक है आपका 7वां भंडारण। ठीक है। कटाई के पश्चात फसल की कटाई के पश्चात दाने को भूसे से अलग किया जाता है, जिसे थ्रेसिंग कहा जाता है। जिसे थ्रेसिंग कहा जाता है। और आजकल यह प्रक्रिया थ्रेसर मशीन द्वारा कराई जाती है। आजकल ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? मशीन द्वारा की जाती है। कौन सी मशीन है वो? थ्रेसर मशीन। किसको अलग करती है? दाने को भूसे से क्या करती है? अलग करती है, यानी कि जो छिलका है उसको हटा देने का काम करती है, वो कहलाती है आपकी थ्रेसर। तो देखो इसके बाद क्या है, भूसे को, ये दाने को ऐसे लिख दो, दाने को भूसे से अलग करने के पश्चात जूट के बोरों में भरा जाता है।
जिससे इनमें जिससे ये नमी को अवशोषित कर लेते हैं, इसे नमी को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जूट के बोरों में क्या कर लिया जाता है, इनका भंडारण कर लिया जाता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में दानों के भंडारण के लिए भंडार गृह बनाए जाते हैं। अधिक मात्रा में दानों के भंडारण के लिए भंडार गृह बनाए जाते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। तथा इसमें कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। दवाई का उपयोग किया जाता है, जिससे चूहे व अन्य कीट इन्हें खराब नहीं करते। ठीक है, तो यह है भंडारण। अब भंडारण के बाद एक टॉपिक हो रहा है आपका पशुपालन, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पशुपालन। अगला टॉपिक है ना पशुपालन। पशुओं को पालना तथा उनकी देखभाल करके अनेकों उत्पाद प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है। यानी पशुओं को पालना और उनकी देखभाल करके अनेक उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी किस लिए पाली जाती है, दूध पालन के लिए। दूसरा है मुर्गी, किस लिए पाली जाती है, अंडे तथा चिकन प्राप्त करने में। ठीक है, इसके बाद मधुमक्खी जो पाली जाती है किससे, शहद प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार रेशम कीट क्या प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नया चैप्टर चलेगा आपका सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।